दुनिया का सबसे महाठग कहलाएगा केजरीवाल के अभी कुछ दिन के बाद इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। महाठग। दुनिया ने सोचा कि कैसे बंदा आया ये पूरे देश को बदल देगा, गरीब से गरीब आदमी को टिकट देगा। आज वो ये 100 करोड़ की टिकट उसने राज्यसभा की बेची है। कुछ दिन बाद आप देखो उसके बाद इसी की मैडम बैठेगी, वही चीफ मिनिस्टर बनेगी दिल्ली की। और आपको देखो राघव चड्ढा आज अरबपति हो, आंख के इलाज करने विदेश गए। हम लोगों को बोलते तुम दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल कहाँ है, इनके हॉस्पिटल। जो राघव चड्ढा है उसका स्वयं का हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा रहा, अमेरिका चला गया। कोई भी पार्टी हो चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये जो श्रीमान जी आया नया नया नौश किया, अब ये अगर कामयाब होता तो ये इनकम टैक्स कमिश्नर था, अपनी नौकरी पकाता, लेकिन इसका दिल वहाँ भी नहीं लगा। जो खुरापाती जब दिमाग चलता है ना, तो इसने मदर टेरेसा को भी बेवकूफ़ बनाया, उसकी संस्था में भी रहा। उसके बाद इसने अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बनाया। मैं अन्ना हजारे जी को इसलिए गलत कह रहा हूँ आज की डेट में कि जिस लाल किला उसमें उसने लोगों को इकट्ठा किया, एक आंदोलन जन आंदोलन किया, तो उस आज भी तो वो आ सकते हैं। आज भी तो लोगों को कह सकते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को मैंने जो चुना, इसके लिए मैं पूरी पब्लिक से क्षमा चाहता हूँ। जिस समय ये सुंदर नगरी में धरने पे बैठा था, उस समय हम जंतर मंतर पर धरने में बैठे थे। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, इसको ऑटो के अंदर बिठा करके 3-4 बार कौशाम्बी मैंने छोड़ा। केजरीवाल की एक नीति है, जो इससे ऊपर चलता है ये उसको नीचे गिरा देता है। अभी हाल ही में कल का बयान सुन लीजिए केजरीवाल का, जितने भी अंदर हैं उसको अंदर कराने में केजरीवाल का हाथ है। और अभी जाते जाते वो किसको टांग गया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनको नीचे डोल ला करके अपनी औरत को ये मुख्यमंत्री बनाएगा। केजरीवाल का काम है, मर जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इसका नाम खुजलीवाल है। और जेल के अंदर 1 नंबर बैरक, 2 नंबर बैरक, 4 नंबर बैरक के अंदर अब ये 4 यार मिलके ये प्लानिंग बनाएंगे कि अब हमारी जो सुनीता केजरीवाल है वो दिल्ली को कैसे चलाएगी। खत्म करने आए थे केजरीवाल, आज खुद भ्रष्टाचार। मैडम कुछ की दुनिया का सबसे महाठग कहलाएगा केजरीवाल के अभी कुछ दिन के बाद इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। महाठग। ऐसा बंदा आपने देखा, इतना बड़ा मदारी आज तक देश में पैदा नहीं हुआ। हमारे जेब से पैसा निकाला, हमारे जेब से चुनाव लड़ा, अब बाद में हमारे ऊपर ही आंख दिखाया। बोलो तो देश का ऐसा कोई बच्चा या कोई गली कोई आदमी इसने छोड़ा नहीं होगा जिसको इसने ठगा नहीं। पहले गया था ना लोग जनता के बीच, चादर लेके गया था, चंदा करो मेरे पास इलेक्शन के लिए पैसा। अब दुनिया नहीं दिया। दुनिया ने सोचा कि कैसे बंदा आया ये पूरे देश को बदल देगा, गरीब से गरीब आदमी को टिकट देगा। आज वो ये 100 करोड़ की टिकट उसने राज्यसभा की बेची है। बेची नहीं बेची, एक जो पहले दशक में वो बाहर का था, वो कोई बिजनेसमैन, ठीक है, हाँ, 10 करोड़ की टिकट बेच रहा है जो बंदा। आज किसी विधायक को, मेरे इतने दोस्त हैं जो, मैं पहाड़ से बिलोंग करता, पहाड़ी आदमी होते बड़ा करवट मेहनती, तो उन्होंने इतना लोग लगे रहे, मेरे भी 8 डब्ल्यू चलते, मैंने भी इसके पीछे लगा रहा। तिहाड़ जेल से जिस तरीके से सरकार चलाने की सोच रहे हैं और चला रहे हैं, और अपने वाइफ को जिस तरीके से उन्होंने उतारा है मैदान में, क्या लगता है सही कर रहे हैं? उसको हमें तो नहीं लग रहा सही, पर वो चलाएगा। जैसे लालू नहीं चलाया ना, लालू की बीवी भी चूल्हा को बहुत नहीं आता था, पर लालू भी वही करके गया, अपनी बीवी को उसने। तो इनके जो एक जो बोलते हैं ना वो हिटलर जैसे, इनके अंदर आ गई हिटलर जैसा। ये अभी आम आदमी नहीं रह गए, ये हिटलर है। ये बोलते हैं हम कुछ बदल। ये बंदा जो है ना ठीक ठाक पहले से ये जेल 17 इसको जो वारंट है, 17 वारंट में ये पहले कोर्ट में चले जाता, तो अभी तक क्या पता इसके बरी भी हो जाता। पर इसने तो कोर्ट से भी ऊपर हावी हो गया ना बंदा। कोर्ट भी मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ, सब कुछ। जो केजरीवाल राज बोलते हैं कि मोदी जो है केजरीवाल से डर रहा है, कि ये सिर्फ पब्लिक की जो सहानुभूति के लिए, और ऐसा बदलता है पैंतरा 2 मिनट में। आप कभी नहीं बदल सकते, आप तो उसके लिए 10 दिन लगाओगे। पर ये देखो जेल में जाके भी ऐसा बदल, उसकी मैडम देखो क्या सहानुभूति बोले, जिसको आपको बहुत बोलना नहीं आता। तो कुछ दिन बाद आप देखो उसके बाद इसी की मैडम बैठेगी, वही चीफ मिनिस्टर बनेगी दिल्ली की। और आपको देखो राघव चड्ढा नजर ही नहीं आया अभी। तो अभी मैडम करोड़ अभी यहाँ पर ये क्या हो, ये उसने बीटेक कर रखी है उसने बंदे ने, सिर्फ आज अरबपति हो बीटेक। और बाहर देश एक आंख का इलाज करने के लिए, आंख का इलाज करने विदेश गए। हम लोगों को बोलते तुम दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल कहाँ है, इनका हॉस्पिटल। खुद का हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है। जो राघव चड्ढा है उसका स्वयं का हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा रहा, अमेरिका चला गया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये ना, देखो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, सारी पार्टियां चोर हैं। ये तो ईमानदारी का दम कर रहा था। और हम ये इस पर विश्वास इसलिए कर रहे थे
कि व्यवस्था उस टाइम ख़राब थी। हम लोग भी क्या है, आम आदमी क्या है, ये सोचता है कि ये नेता पता नहीं कितना खाते हैं, कितना वो होता है। पीछे आपने देखा ये बॉन्ड का जो सिस्टम चला है, आम आदमी सोचता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये जो श्रीमान जी आया नया नया नौसिखिया, अब ये अगर कामयाब होता तो ये इनकम टैक्स कमिश्नर था, अपनी नौकरी पकाता, लेकिन इसका दिल वहाँ भी नहीं लगा। जो खुरापाती जब दिमाग चलता है ना, तो इसने मदर टेरेसा को भी बेवकूफ़ बनाया, उसकी संस्था में भी रहा। उसके बाद इसने अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बनाया, और दुर्भाग्य देखिए आज वो अन्ना हजारे पीछे हैं। अगर लेकिन अभी वही अन्ना हजारे ने जो बयान दिया था कि भाई मैं तो शराब के विरोधी थे केजरीवाल, ठीक है, और अन्ना हजारे ने भी कहीं ना कहीं शराब का विरोधी किया था, और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं तो केजरीवाल से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो एक भोले भाले पर्सन है, उनको तो किसी कोई भी आगे कुछ भी सिखा पढ़ा देता है तो वो वही बोल देते हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए, आपने दिल्ली में इतना, मतलब देश की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन किया, इतने लोग आपके साथ इकट्ठा हुए, और उन लोगों की आपके प्रति एक भावना थी, एक नहीं ऐसा है ना। अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर उन्होंने, मैं अन्ना हजारे जी को इसलिए गलत कह रहा हूँ आज की डेट में कि जिस लाल किला उसमें उसने लोगों को इकट्ठा किया, एक आंदोलन, जन आंदोलन किया, तो उस आज भी तो वो आ सकते हैं, आज भी तो लोगों को कह सकते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं, और ऐसे व्यक्ति को मैंने जो चुना, इसके लिए मैं पूरी पब्लिक से क्षमा चाहता हूं, है कि नहीं। और ये मैं आज भी बता रहा हूं, एक तो यहाँ की आज़ादी बहुत ज़्यादा, इस देश में इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी इतनी है कि हम किसी को इज्जत दे के राजी नहीं है। हम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, राष्ट्रपति को हम करे, जज को कह दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। मेरे हिसाब से अगर न्याय हो गया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। का जो पहले हाँ, होता था। हाँ, एक इज्जत देखिए, मर्यादा होती है हर चीज़ में, आपके घर में भी होती है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, समाज है, आप हर एक की वहाँ पे इज्जत करते हैं। ये तो बेशरम आदमी है, ये ऐसा गिरा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ गिरगिट को भी इसने पीछे छोड़ दिया। बात बात पे आपको मैं एक बात बता दूं, केजरीवाल हमारे एनजीओ में था। क्या है नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। हमारा एनजीओ था न्याय भूमि, और इसका एनजीओ था परिवर्तन। जिस समय ये सुंदर नगरी में धरने पे बैठा था, उस समय हम जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, इसको ऑटो के अंदर बिठा करके 3-4 बार कौशाम्बी मैंने छोड़ा। अन्ना जी के स्टेज पे हम काम करते थे, ग्राउंड का जो कार्य है वो हमने चालू किया। सबसे पहले जो इसने, जो अपने आर्य समाज के वो थे अग्निवेश जी को मेरे सामने उतारा इन्होंने मंच से। किरण बेदी जी भी वहीं बैठी थी, और उस समय हम लोग इसके साथ थे, और जितना भी आंदोलन हुआ उसके अंदर 70% जो योगदान था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, क्योंकि हम शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे थे। हमें लग रहा था कि सही दिशा में जा रहा है, लेकिन एंड टाइम पर क्या आकर के इसने धोखा दिया। लिस्ट तो इन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी हाँ, लिस्ट बनाई थी। और केजरीवाल को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बाई फेस बाई नेम मुझे अच्छी तरह जानता है। मैंने केजरीवाल को घर में बैठ कर के बात करी, मेरे ऑटो में बैठ के जंतर मंतर से कौशाम्बी छोड़ा, और केजरीवाल यूज एंड थ्रो, केजरीवाल की एक नीति है, जो इससे ऊपर चलता है ये उसको नीचे गिरा देता है। अभी हाल ही में कल का बयान सुन लीजिए केजरीवाल का। आज से 1 साल पहले भी मैंने बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, जितने भी अंदर हैं उसको अंदर कराने में केजरीवाल का हाथ है। और अभी जाते जाते वो किसको टांग गया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनको नीचे डोल ला करके अपनी औरत को ये मुख्यमंत्री बनाएगा। केजरीवाल का काम है, मर जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इसका नाम खुजलीवाल है। आम आदमी हिंदू विरोधी पार्टी है ये, और आज ये मांग रहा है कोर्ट से कि मुझे रामायण दे दो, गीता दे दो। अरे ये एक अध्याय भी नहीं पड़ेगा, ये कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने। पहले भी तो इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, तो अब बेटे मेरी बात सुनो। जो व्यक्ति, ये दोगला मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो थूक करके चाटने वाला अगर कोई व्यक्ति है, इसको देख करके गिरगिट भी रंग बदल देता था, वो भी भाग जाता है। और जेल के अंदर 1 नंबर बैरक, 2 नंबर बैरक, 4 नंबर बैरक के अंदर अब ये 4 यार मिलके ये प्लानिंग बनाएंगे
कि अब हमारी जो सुनीता केजरीवाल है वो दिल्ली को कैसे चलाएगी, क्योंकि आतिशी को टांग दिया। इसी तरह से एक बार राखी बिरला भी बोली थी, उसको भी साइडलाइन कर दिया। इसी तरह से कुमार विश्वास को भी बाहर निकाल दिया गया, जब कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरी तू सही नहीं कर रहा, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। ये जो भी इसके आगे बड़ा होता है उसको उठा के ये नीचे कर देता है। कोई किसी को अंदर नहीं कर रहा, ये सबको अंदर करवाने वाला स्वयं केजरीवाल है। उसका परिणाम अभी आपको मिल गया है।